यदि हमारी समस्या पहाड़ जितनी बड़ी है तो भूलिएगा मत, हमारे प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। आज कैरियर 2025 को हम डिसाइड करने जा रहे हैं। कैसा होगा सिंह राशि के लिए इनका कैरियर 2025 में। एक ऐसा साल जहां पर शनिदेव आपको अढ़ैया से युक्त भी करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके जीवन को, कैरियर को परिवर्तन के मार्ग पर भी ले जा रहे हैं। सभी बातों को समझते हैं एक एक करके, जिससे आप लाभान्वित हो पाएं। ध्यान रखिएगा, यदि आपका लक्ष्य शीर्ष तक है तो जीवन में समस्याएं भी आएंगी, और उन समस्याओं से मुक्त कराते हुए आज शनि को हम समझते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग तक ले जा पाते हैं। ठीक, शनिदेव हमारे अष्टम भाव पर मिलेंगे और इस फूल की खुशबू हमको प्रारंभ हो जाएगी इस साल के प्रारंभ में ही। शनिदेव को कर्म का स्वामी मानते हैं। जहाँ पर ये विराजमान है, ये स्थान है हमारी आयु का, हमारे दुखों का, कष्टों का, लेकिन साथ में यही स्थान है हमारे परिवर्तन का। अर्थात शनि जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में आएगा तो जो दुख है, परेशानी है, जो समस्या है, उनसे न सिर्फ हमको मुक्त कराते हैं बल्कि जीवन में एक बड़े बदलाव का अवसर निकाल करके दे पाते हैं। अष्टम भाव वास्तव में ऑकल्ट की ओर प्रदर्शित करता है। इस समय पर आप आध्यात्मिक होते हैं, सबसे ज़्यादा अपने ईश्वर से आपका संबंध बन पाता है, ईश्वरीय कृपा आप प्राप्त कर पाते हैं। हो सकता है कोई अचानक से धन लाभ का योग बन जाए, क्योंकि अचानक से जो कार्य होता है वही अष्टम भाव है और वहीं पर शनिदेव प्रतिष्ठित रहेंगे। यूं तो इनका कार्यकाल लगभग 2.5 साल का होता है, लेकिन इस गोचर के दौरान इनका कार्यकाल 2 साल 2 महीने 3 दिनों का होगा। अर्थात परिवर्तन जो होगा वो बड़ी गति से होगा, जल्दी होगा। अब क्या इसका प्रमाण मिलता है, इस बात को अब समझने के लिए इनकी दृष्टियों को समझते हैं, क्योंकि शनिदेव जितने महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण इनकी दृष्टियों को माना गया है पराशर होरा शास्त्र में। अब जानते हैं कि इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव हमको पड़ने जा रहा है। प्रथम दृष्टि से ये देखेंगे ठीक आपके दसम भाव को, और ये जो दसम भाव है वो कैरियर का भाव है, जहां पर शनिदेव स्वयं कैरियर के कारक हो जाते हैं और स्वयं कैरियर के घर पर देखते हैं। इस कारण से आपका कार्य क्षेत्र कभी रुकेगा नहीं। कहते हैं कि शनिदेव का प्रभाव जब आ जाए तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र पर उन्नति प्राप्त करते हैं। तो ये साल हमारे लिए उन्नति का साल होगा, जहां पर हम अपने आप को प्रूफ करा पाते हैं कि हाँ, हम इस काबिल हैं और उस कार्य को हम कर सकते हैं। माना जाता है कि काल पुरुष की कुंडली जब आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ तीसरे भाव पर जो स्थान जो प्राप्त है वो स्थान हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन, हमारे संघर्ष का होता है। आपको भी ये शनिदेव कंपटीशन देंगे। इनकी दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। आपके कैरियर में आपके कंपटीशन बढ़ेंगे, आपके प्रतिद्वंदी बढ़ेंगे। यदि आपका लक्ष्य है शीर्ष मुकाम को हासिल करना, तो उन कंपटीशन को आप पार करके, उन चुनौतियों को प्राप्त करके आप शीर्ष मुकाम तक पहुंच पाते हैं। वो विद्यार्थी किस काम का, जो अकेले रह करके अपनी शिक्षा को अर्जित करे और स्वयं अकेले ही अपनी परीक्षा को दिलाए। जब उसके प्रतिद्वंदी होते हैं तब उसे ही इस बात को जानना होता है कि हाँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और इसी हिसाब से शनिदेव आपके कैरियर पर को देख रहे हैं तीसरे दृष्टि से। आपके चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे, परंतु आप उस पर विजेता की भांति विजय प्राप्त करते हैं। शनिदेव अष्टम भाव, परिवर्तन भाव से दसम भाव को देख रहे हैं, अर्थात कैरियर में कोई बड़े परिवर्तन का सोर्स यहां पर निकाल करके दे जाते हैं। यही नहीं, शनि के पास जो अगली दृष्टि है वो सीधे धन के भाव पर है, पैसों के भाव पर है। ये समय एक ऐसा समय होगा जहां पर हम धन प्राप्त कर पाते हैं, धन के लिए हम काम कर पाते हैं। भाई, यदि हमारे पास धन प्राप्ति का सोर्स दिखा रहा है तो देख कौन है? शनि देख रहे हैं। अर्थात शनि हमारा कर्म है, तो हम अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से या फिर नौकरी के माध्यम से हमको धन की प्रतिष्ठा यहाँ पर प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति यहाँ पर होती है। हो सकता है कोई पैसा कहीं पर फंसा हुआ हो, कोई पैसा आपका रिकवरी नहीं हो रहा है, तो इस गोचर काल के दौरान, इस 2025 में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा कि वो रुकावट, कोई भी रुकावट है, उस रुकावट पर आप काम करते हैं और वहाँ से आप रुकावट को दूर करा करके अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर है। इस समय पर बैंकों में आना जाना आपका बढ़ेगा।
हो सकता है किसी विशेष काम को लेकर के आप बैंक में इस समय पर ज़्यादा जाएं। आपका प्रोफेशन यदि स्पीच से जुड़ा हुआ है, बोलचाल से जुड़ा हुआ है, तो हाँ, शनि कर्म के कारक हैं, उनकी दृष्टि आ रही है, उन सब लोगों को यहाँ पर सफलता मिलने जा रही है। जो लोग कुटुंब में, हमारे परिवार में कोई हमको उत्तरदायित्व तो मिला है, तो इस समय पर हाँ, शनिदेव कुटुंब भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। आप उन कार्य को पूरा कर पाते हैं जो आपके कंधे पर कोई जवाबदारी मिली हुई है, चाहे वो धन से जुड़ा हो या फिर अपने फैमिली, अपने परिवार से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आएगी पंचम भाव पर। सबसे ज़्यादा इस समय पर जो कार्य होगा वो संतान के ऊपर होगा। यदि आपके बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप संतान के ग्रोथ को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, उनके जीवन में संभावनाओं को यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो इससे बेहतर गोचर नहीं हो सकता। क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली आप देखेंगे उसमें दसम भाव के अधिपति शनिदेव होते हैं और शनि की स्वयं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, अर्थात काम होगा संतान को लेकर के। पंचम भाव आपके डिसीजन हैं। किसी कारण से यदि कोई पुराने समय पर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया जिसके कारण से आज परिणाम हमको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो शनिदेव आपके उन डिसीजनों पर आपको सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं अष्टम भाव से। हाँ, हो सकता है कि थोड़े बहुत हमको ऐसा लगे कि हमारे अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव अचानक से कार्य की पूर्ति कराता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अर्थात अचानक से मेरे उस कार्य में संपन्नता आ सकती है। करियर के दृष्टिकोण से कहीं से भी ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि शनिदेव की स्वयं दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। अर्थात करियर तो यहाँ पर प्रबल बुलंदियों को प्राप्त करता हुआ नजर जरूर आएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।